नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस का यह भ्रम तो टूट चुका है कि कांग्रेस अपने दम पर देश की राजनीति में वापसी कर सकती है और इसी के चलते अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि जल्द ही यह ऐलान किया जाएगा कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में क्या भूमिका होगी। भूमिका क्या होगी, इस पर तो कई सारे सवाल हैं ही, लेकिन अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या प्रशांत किशोर की राह आसान होगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त धराशायी हुई है और जिन जिन चीजों से कांग्रेस गुजर रही है उन्हें रिपेयर करना ये प्रशांत किशोर के लिए आने वाले दिनों में आसान नहीं हो सकता है। इस शो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी होंगी। सबसे पहले बात करेंगे संगठन की। संगठन की जब हम बात करते हैं तो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन किस तरह से गिर चुका है, यानी कि संगठन पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के लिए उसका संगठन बेहद ज्यादा जरूरी होता है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से कमजोर हो गया है। ऐसे में एक कमजोर संगठन के साथ चुनावी हार को जीत में बदलने के लिए किस तरह से प्लान किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के सामने होगी। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती अगर प्रशांत किशोर के सामने कुछ होगी तो वो होगी कांग्रेस की अंदरूनी कला। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही लगातार नेताओं के बीच कला चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार होने के बावजूद यहां पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े नेताओं के बीच लड़ाई हो रही है। वहीं जिन राज्यों में पार्टी विपक्ष में है वहां पर भी लगातार पार्टी के नेताओं के बीच हमें मतभेद देखने मिल रहा है और अंदरूनी कलह से जूझती कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करना ये प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके बाद की चुनौती होगी असंतुष्ट नेता। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि पार्टी में, कांग्रेस में बड़े पैमाने पर नेता जो हैं वो आला कमान से नाराज हैं और लगातार वो सवाल उठा रहे हैं आला कमान के कार्यशैली पर। कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि किस तरह से G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को खत लिखकर बड़े बदलाव करने की मांग की थी और वो जो खत आया था उसके बाद से ये पता चला था कि एक बड़ा तबका जो पार्टी का है वो नाराज है आला कमान से और पार्टी की कार्यशैली से। और अब देखना जरूरी है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वो इन असंतुष्ट नेताओं को कैसे पार्टी में वापस लाते हैं या फिर कैसे उन्हें खुश करते हैं। इसके अलावा सामूहिक नेतृत्व ये भी एक बड़ी चुनौती होगी प्रशांत किशोर के सामने। कांग्रेस और प्रशांत किशोर के काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग है। प्रशांत किशोर हमेशा मुख्यमंत्री पद के दावेदार को केंद्र में रखकर राजनीति का खाका तैयार करते हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अंदरूनी कलह को थामने और सबको साथ लेकर चलने के लिए ज्यादातर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती आ रही है। ऐसे में पार्टी को एकजुट रखना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। काम करने की आजादी प्रशांत किशोर के सामने यह भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई राज्यों के चुनाव में जहां पर प्रशांत किशोर ने काम किया है वहां पर प्रशांत किशोर को जो है पूरी तरह से आजादी दी गई है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में हर एक को इतनी आजादी नहीं मिलती है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को कितनी आजादी कांग्रेस में मिलेगी और कितना आजाद होकर प्रशांत किशोर काम करेंगे, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। पूरे देश में कांग्रेस को किस तरह से पुनर्जीवित किया जाएगा।
आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर एक राज्य तक ही सीमित रहे हैं। उन्होंने किसी पार्टी के लिए एक साथ कई राज्यों में चुनाव रणनीति नहीं बनाई है। कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव के साथ लोकसभा के लिए भी चुनाव की रूपरेखा तैयार करनी होगी। ऐसे में उनके सामने हर राज्य में पार्टी की ताकत और कमजोरी ध्यान में रखकर रणनीति बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती हमें देखने मिल सकती है। आपको बता दें कि जो 52 स्लाइड्स का प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन पेश किया है, उसके अंदर प्रशांत किशोर ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को बदलाव करने हैं और कहां कहां पर अपने कम्युनिकेशंस को सुधारना है और कहां कहां पर आपके अलायंस पार्टनर को आपको सुधारना है। तो आपने 52 स्लाइड्स के जो प्रेजेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने यह बताने की कोशिश की है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस तरह से वो कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेंगे, उसका एक छोटा सा खाका उन्होंने दिया है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरे देश में कांग्रेस को एक साथ जीवित करना यह प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और आखिरी में आता है विपक्षी एकता। इस विपक्षी एकता की हम अगर बात करें तो हम पिछले लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कि हमें विपक्षी एकता नहीं दिखाई दे रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है क्षेत्रीय पार्टी। आपको बता दें कि कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन कांग्रेस उस तरह की मजबूत पार्टी नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टी जो है वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और ऐसी कई सारी पार्टियां जो है वो लगातार अपने आप को एक्सपांड करने का काम कर रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका जो है वो तैयार होती है और किस तरह से इस विपक्षी एकता में कांग्रेस को फिट किया जाएगा प्रशांत किशोर के जरिए, यह देखना जरूरी है। और अगर विपक्षी पार्टियों का एक अगर अलायंस तैयार होता है तो उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी और किस तरह से कांग्रेस काम करेगी और कांग्रेस के लिए क्या प्लान किया जाएगा और कैसे प्लान किया जाएगा, यह प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है।